मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। भगवान का नहीं, वो भगवान ही है। सफेद कपड़ा करना छोड़ के सफेद कपड़ा, अगर सफेद पन्ने में कुछ लिख लिया होता और उसे पढ़ लिया होता तो शायद आपको इतनी अकल होती कि भगवान ही है वो, सिर्फ दलितों का नहीं, पूरे भारतवासी का एक ऐसे भगवान जो उनके सामने प्रकट हुए और उनके साथ खड़े हुए तब तक जब तक कि उनकी समस्या दूर नहीं हो गई, जब तक कि उन्हें न्याय नहीं मिल गया। 7 जन्मों तक स्वर्ग जाने का छोड़ो, उन्होंने इस धरती को ही स्वर्ग बना दिया, और सिर्फ 7 जन्मों के लिए नहीं, जन्मों जन्मों के लिए। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। भगवान की बात करते हो तुम भगवान के नाम लेने वाले लोग जब पब्लिक पे ट्रेवल करते हो तो तुम्हें बैठने के लिए सीट तक नहीं दिया जाता। दिल्ली के लोग इतने कुटाट है, किसी ने सीट ऑफर नहीं करी। देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन सामने लड़के बैठे हुए, कोई ये नहीं कह रहा है कि मैडम आप 64 इयर्स की हो, बैठ जाओ ना, आराम से बैठे हुए। एक महिला तो पीछे से निकल के गई और बड़े कैजुअली उनके कंधे पे टैप करके कुछ बोल के भी निकल गई। जैसी करनी वैसी भरनी, वैसी भरनी। स्वर्ग तो दूर की बात है, इनको धरती पे तो इज्जत मिल नहीं रही। ये खुद ही सोच रहे हैं कि भगवान का नाम लेने से ये लोग स्वर्ग जाएंगे। गजब टूबीबाज आदमी। भगवान पूजा पाठ और नाम जपना नहीं देखते। संविधान का छोड़ो, तुमने अगर गीता भी पढ़ी होती, पढ़ना आएगा तब ना पड़ेगा, तो वहां पे ये साफ साफ लिखा है कि व्यक्ति का पाप और पुण्य उसके कर्म के आधार पर निश्चित होता है, ना कि भगवान का नाम जपने से। इस हिसाब से तो रावण भी स्वर्ग ही गया होगा कि शिव जी का सबसे ज्यादा नाम वही जपते थे। लोग इसके बेटे को ट्रोल करते हैं कि उसे बोलना नहीं आता। Character and made everyone proud. We are up to 1 in test series. अरे भाई, जब बीज ही ऐसा हो तो फल कैसा होगा? कहावत नहीं है कि गाय अगर पूंछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी। वो पूरा इस इंसान पे सूट करता है। इसे लोग चाणक्य बुलाते हैं। मतलब इससे बड़ा जोक पूरा यूनिवर्स में कुछ हो ही नहीं सकता। अरे भाई, तुमने चाणक्य को पढ़ा भी है या उसे जाना भी है? चाणक्य कैसे थे? क्या चाणक्य का लैंग्वेज ऐसा था? सफेद कपड़ा, वो हमारे होम मिनिस्टर साहब कैसे बोलते हैं? सफेद कपड़ा, आलू बेच रहे हो मोहल्ले में? जिसे बोलना नहीं आता, जिसे लोगों से बात करना नहीं आता, उसे लोग चाणक्य से कंपेयर कर रहे हैं। मजाक हो रहा है, मतलब ओ भाई मारो मुझे, मारो। बहाने सुनना अमित शाह के। नहीं, मैं कभी किसी को नहीं डांटता हूँ। मेरी आवाज जरा ऊंचा है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। अरे भाई, अगर मैन्युफैक्चरिंग खराब है तो या तो उससे आवाज धीरे निकलेगा या फिर तेज निकलेगा। मैन्युफैक्चरिंग का बदतमीजी से क्या लेना देना? बस यही तो नाजिम, बस यही तो नाजिम। अबे ओ बता के तो जा। जैसा अंदर में सीख मिला होगा वैसे ही तो बाहर बोलोगे। फैशन अंबेडकर का नाम जपना नहीं, फैशन तो ये बन गया है कि कुछ सड़क छाप गवार। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि ये लाइन अमित शाह के लिए नहीं, कि कुछ सड़क छाप गवार लोग आजकल सोशल मीडिया में अंबेडकर को कुछ भी बोल के खुद को कूल समझते हैं, और फिर जब उनके धर्म या उनके भगवान के बारे में कुछ बोलते तो फिर इनको मिर्ची लग जाती है। तब हिंदू खतरे में आ जाता है। वाह भाई वाह, ये इंसान इतना नकली और इतना झूठ बोलने वाला इंसान है। और कौन है भाई जो इसे चाणक्य से कंपेयर कर रहा है? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? इन्होंने खुले आम मीडिया के सामने पहले मोदी जी का नकली सर्टिफिकेट दिखाया। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। फिर जब सच सामने आया, 2 hours later. प्रधानमंत्री जी की जो डिग्रियां हैं वो फर्जी है। अब तो सच बोल दे। पूरा देश के सामने जो इंसान इतना बड़ा झूठ बोलता है उसे ये लोग चाणक्य बुलाते हैं। क्या तुम्हारा चाणक्य झूठा था? नहीं ना? तो फिर अरे भाई, इन लोगों के कारण उनका तो नाम मत खराब करो। ये वीडियो को इतना शेयर करो कि हर किसी के पास ये वीडियो पहुंचे, और अमित शाह से कहो कि जैसे आपने ये कहा। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। बिल्कुल उसी तरह मीडिया के सामने आके माफी मांग ले। इस बयान से तो ये चीज क्लियर हो गया कि ये लोग सच में संविधान विरोधी पार्टी है। I don't ever slow up,